आज बात करने जा रहे हैं भगवान सूर्य देव की। भगवान सूर्य नारायण के दक्षिणायन में आने के बाद ये सबसे पहला राशि परिवर्तन है। भगवान सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर महीने सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं। उस दिन को संक्रांति काल कहा जाता है और 17 जुलाई 2023 यानी कि आज ही भगवान सूर्य नारायण का कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भगवान सूर्य का एकादश भाव में गोचर होगा। उससे पहले भगवान सूर्य कन्या राशि वाले जातकों के 10वें भाव में विचरण कर रहे थे, संचरण कर रहे थे। लेकिन 17 जुलाई 2023 को यानी कि आज ही भगवान सूर्य का कन्या राशि वाले जातकों के एकादश भाव में गोचर होगा। और कब तक रहेंगे भगवान सूर्य एकादश भाव में? 17 अगस्त 2023 तक की, यानी पूरे एक महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। अब हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि भगवान सूर्य किस भाव के स्वामी हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भगवान सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में आना यह शुभ तो नहीं कहा जा सकता है। उसमें भी भगवान सूर्य का यह राशि परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं और सूर्य अग्नि तत्व के कारक हैं। अग्नि के प्रभाव को जल ही खत्म करता है। आप इसे इस तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं जल का स्रोत है, जल पड़ा है और उस जल में यदि आग का गोला आकर के गिर जाए तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा। आग के प्रभाव को जल ही खत्म करता है। तो भगवान सूर्य हमारे द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में बुझ जाना, कमजोर पड़ जाना, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एकादश भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, शत्रुओं का भाव है, निवेशों का भाव है, विरोधियों का भाव है। तो विरोधी का कमजोर हो जाना, शत्रुओं का कमजोर पड़ जाना या खर्चों में अंकुश लग जाना। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं तो सूर्य खर्चे तो कराएंगे, विरोधी उत्पन्न करेंगे, शत्रुओं की वृद्धि करेंगे, निवेश करवाएंगे। लेकिन एकादश भाव में भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है तो इसका कुछ न कुछ प्रतिफल तो भगवान सूर्य देंगे ही, क्योंकि सूर्य राजा है। हमारे स्वर परिवार में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। पिता के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, कुशल रणनीति कारक के कारक हैं और वो हमारे एकादश भाव में विराजमान है। तो एकादश भाव के फल में थोड़ी बहुत तो वृद्धि करेंगे, लेकिन द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाना, अपने से, अपनी राशि से, अपने भाव से 12वें भाव में जाना, दूर चले जाना, इसका मतलब यह हुआ कि खर्चे हमसे दूर चले गए, विरोधी हमसे दूर चले गए, हमारे शत्रु, हमारे निवेश हमारे से दूर चले गए। अब सूर्य चंद्रमा की राशि में है। सूर्य और चंद्रमा की जब भी युति बनती है, उस युति से एक योग निर्मित होता है जिसे अमावस्या योग कहा जाता है। और अमावस्या का मतलब ही होता है जीवन में अंधेरा। भाई, जब हम ज्योतिष का विश्लेषण करते हैं, ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो किसकी बात करें? ज्योतिष का मतलब ही यह होता है कि जीवन में ज्योत को प्रकाशित करना और अंधेरे से निकाल करके रोशनी की ओर ले जाना। जब द्वादश भाव के स्वामी एकादश भाव में विराजमान रहेंगे तो अपने भाव से दूर चले जाना, इसका मतलब ही होता है कि हमारे विरोधियों को दूर ले जाएंगे, हमारे शत्रुओं को दूर ले जाएंगे। लेकिन द्वादश भाव के स्वामी हैं, खर्चे तो करवाएंगे, विरोधी भी उत्पन्न होंगे, प्रतिस्पर्धा भी जीवन में देखने को मिलेगी।
लेकिन लाभ भाव के स्वामी अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। भाई सूर्य राजा है, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवन दाता है और प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में जीवन देने की शक्ति होती है। सूर्य है तो जीवन है, सूर्य है तो सभी ग्रह हैं। अब हर ग्रहों के पीछे देव लगता है, जैसे शनि देव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव, लेकिन सूर्य के पीछे नारायण लगता है। सूर्य साक्षात नारायण है और जिस भगवान का सबसे पहले हम अनुभव करते हैं जब हमारे दिन की शुरुआत होती है, जिस भगवान के प्रत्यक्ष रूप में हमारे दिन की शुरुआत होती है, वो है हमारे सूर्य देव, जिन्हें साक्षात नारायण कहा जाता है। और सूर्य से चंद्रमा जितने दूर होंगे उतनी ही जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि यहां पर सूर्य और चंद्रमा की युति नहीं है, लेकिन सूर्य चंद्रमा की राशि में विराजमान है। अब सूर्य हमारे द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में आना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के फल हमें जीवन में देखने को मिलेंगे। अब सूर्य एकादश भाव में विराजमान होकर के सूर्य की जो पंचम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि, क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि होती है और सप्तम दृष्टि जारी हमारे पंचम भाव पर, तो पंचम भाव को प्रभावित करेगी। अब द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में रहना और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को प्रभावित करना। अब पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। इस समय में या फिर आप खुद अध्ययनरत हैं या फिर आपके बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर देखने को मिलेगी। विद्या में, शिक्षा में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। और यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर अभी अभी आप प्रेम से जुड़े हैं, तो ईगो से संबंधित कुछ विवाद, कुछ परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। जैसा कि सूर्य आत्मविश्वास के कारक ग्रह है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को ही सर्वोपरि मानने की कोशिश करते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। तो इस प्रकार की समस्याएं पति और पत्नी में भी या फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनमें भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत समस्याओं से आपका सामना हो सकता है। तो अपना संयमित जीवन जीने की कोशिश करें। अब सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में आना, भाई आपके निवेश तो आपको बढ़ाएंगे, आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही आपको इनकम की प्राप्ति तो देंगे, रोजगार के नए नए अवसर तो उत्पन्न करेंगे, आपके खर्चों को कंट्रोल में तो वो करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में विराजमान है और चंद्रमा की राशि में है, जल तत्व की राशि में। जब भी द्वादश भाव के स्वामी का अस्त होना हमारे जीवन के लिए यूं समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया है। तो एकादश भाव लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, सपनों का भाव है, इच्छाओं का भाव है। हमारे सपने पूरे करने के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तो सूर्य हमारे एकादश भाव में विराजमान है। तो इसमें अब बात आती है उपायों की। तो इसका उपाय करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों प्रकार के रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। द्वादश भाव का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और द्वादश भाव के स्वामी अगर एकादश भाव में, तो एकादश भाव का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उपायों में इसके प्रमुख 3 उपाय हैं, जो कि मैं आपको बताने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। सबसे पहले उपाय में, भाई कोई भी ग्रह है, उन ग्रहों के प्रभाव को तो हम खत्म कर नहीं सकते हैं, उन ग्रहों के प्रभाव को हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन उन ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को समझ करके उसका निदान तो, उसको शांत तो किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बारिश के मौसम में बाहर जा रहे हैं, हमें पता है बारिश कभी भी हो सकती है और बारिश को हम रोक ही नहीं रख सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास छाता होगा तो क्या होगा, हम अपने आप की रक्षा तो कर सकते हैं बारिश से, बारिश को तो हम रोक ही नहीं सकते।
तो ग्रहों के प्रभाव को तो हम रोक ही नहीं सकते, लेकिन उन प्रभावों को एक छाते के रूप में हम हमारी रक्षण तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहला जो सूर्य का नेगेटिव प्रभाव है उनको रोकने के लिए हमारे घर का जो मुख्यतः पूर्व द्वार है, पूर्व दिशा है, उसके स्वामी भगवान सूर्य हैं। तो पूर्व दिशा को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना, किसी प्रकार की बाधा, वेद, रुकावट पूर्व दिशा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी पूर्व दिशा बाधित होती है उसमें किसी प्रकार का वेद, रुकावट होता है तो हमारे घर में नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। अगर यदि हमारे घर में हमारा घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की तरफ है तो कोशिश हमें ज्यादा से ज्यादा ये करनी चाहिए कि पूर्व दिशा का जो दरवाजा वो ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां और दरवाजे खुले रहें। ऐसा करने से प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का प्रभाव हमारे घर में सीधा आएगा और घर के वातावरण को शीतलता प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य भगवान के प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का जो प्रभाव होता है वो घर के वातावरण को हमेशा सकारात्मकता प्रदान करता है। अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई गंदगी पड़ी है, कूड़े का ढेर पड़ा है, या फिर अगर वास्तुशास्त्र में यह कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी वृक्ष, बिजली का खूंटा या किसी घर का कोना, यह नहीं होना चाहिए। विज्ञान यह कहता है कि वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष दिन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। जब सुबह में सूर्य उदय से पहले कोई भी वृक्ष हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने पूर्व दिशा में होगा तो भगवान सूर्य की किरणों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव हमारे घर में जाएगा, जो घर के वातावरण में नकारात्मकता पैदा करेगा। तो इस तरह की बाधा, इस तरह की रुकावट घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। अब कई घरों की स्थिति भी ऐसी होती है कि जहां पर इस प्रकार के दोषों से हम बच नहीं सकते हैं, ऐसा कर नहीं सकते, संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, पीतल या तांबे का सूर्य भगवान बने हुए होते हैं, वो लाकर के अभिमंत्रित करके घर के मुख्य द्वार के आगे, घर की अंदर साइड में आप स्थापित कर दीजिए, ताकि सूर्य भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। दूसरा जो उपाय है वो है हमारे घर के मुख्य व्यक्ति में हमारे सबसे पहले पिता ही आते हैं और सूर्य पिता के कारक ग्रह। जहां पर पिता का सम्मान नहीं होता है, पिता का मान नहीं होता है, वहां पर सूर्य शुभ फल दे ही नहीं सकते हैं। चाहे हमारी कुंडली में सूर्य कितने भी शुभ क्यों ना हो, कितने भी बलवान क्यों ना हो, जहां पर पिता का अनादर होता है, पिता का सम्मान नहीं होता है, वहां पर सूर्य शुभ फल प्रदान कर ही नहीं सकते हैं। अब कई लोगों के पिता नहीं होते हैं, गुजर जाते हैं, तो जिनको भी आप पिता तुल्य मानते हैं, जो आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मान सम्मान दें, उनको आदर दें। या फिर अमावस्या के दिन, क्योंकि सूर्य ही तो पितृ दोष और मातृ दोष को लगाते हैं, तो अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करें, कन्याओं को भोजन करवाएं, या फिर कोई दान पुण्य करें, जिससे कि हम आपके पितृ तृप्त होंगे, इससे सूर्य बलवान होंगे। ये दो उपाय आपको अपने जीवन में करना बहुत ही जरूरी है, और ऐसा करने से आपके जीवन में सूर्यदेव हमेशा पॉजिटिव प्रभाव देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे और दिनों दिन आपको उन्नति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, और दूसरा, हो सके तो आप संक्रांति व्रत करें। जिस दिन सूर्य अपनी राशि बदलते हैं उस दिन को संक्रांति कहा जाता है, और संक्रांति व्रत करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, और जहां तक संभव हो सूर्य के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, सूर्य के गायत्री मंत्रों का जाप करें। ओम आदित्य विद्महे रवि पुत्रे धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित जाप करें। सूर्य के नेगेटिव प्रभाव से आप बच सकते हैं, और इस तरह के उपाय को करने से आप अपने जीवन में प्रगति पा सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।